आचार्यों को भी नमन करता हूँ। यहाँ पर क्योंकि बौद्ध धर्म के आचार्य उपस्थित हैं, भिक्षुकगण उपस्थित हैं और आप लोगों ने विस्तृत अध्ययन किया है, उसको जी रहे हैं। इसलिए मैं बौद्ध धर्म के बारे में या भगवान बुद्ध के बारे में कुछ कहना आवश्यक नहीं समझता हूँ, इसलिए कि आप सब लोग जाने। मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि दुनिया में एकमात्र धर्म है मानव धर्म, बौद्ध धर्म, जो जन कल्याण की बात करता है, समाज कल्याण की बात करता है, मानव जात के कल्याण की बात करता है और पूरे जीव जगत के कल्याण की बात करता है। क्योंकि हम लोग भारत भूमि पर हैं, भारत के रहने वाले हैं, हमारा संबंध भारतीय समाज से और भारत से। जब तक इस देश में बौद्ध धर्म प्रभावित रहा, तब तक यह देश बौद्ध गुरु था, जगत गुरु था और इतना शक्तिशाली था कि किसी भी विदेशी की हिम्मत नहीं पड़ी आक्रमण करने। विश्व विजेता सिकंदर आया, लेकिन सिंधु नदी पार करने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ी और वहीं से वापस लौट गया। इस देश में विदेशियों का आगमन तभी शुरू हुआ जब बौद्ध धर्म कमजोर हुआ और ब्राह्मण धर्म, सनातन धर्म, हिंदू धर्म, पता नहीं जो नाम दे दीजिए, उसका कोई नाम है नहीं, वास्तव में वो कोई धर्म है नहीं। इस धरती पर संत कह लीजिए, महात्मा कह लीजिए, देवता कह लीजिए, भगवान कह लीजिए, एकमात्र व्यक्ति पैदा हुआ भगवान बुद्ध, जिन्होंने कोई हथियार नहीं उठाया, किसी को कड़ी वचन भी नहीं कहा और अंगुली माल जैसे हिंसक व्यक्ति को केवल देख करके उसको अहिंसक बना दिया। उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर। पुनः अगर भारत का, भारतीय समाज का कल्याण करना है और भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो उसका एकमात्र रास्ता है, एकमात्र विकल्प है कि बौद्धमय भारत बनाया जाए। इसके अलावा आपके पास, हमारे पास कोई विकल्प नहीं। और बौद्धमय भारत बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, हमें कहाँ तक जाना पड़ेगा, गांव-गांव जाना पड़ेगा, क्योंकि एक सड़ा गला धर्म उनके दिमाग में इस कदर घुसा हुआ है कि उसे निकालना कठिन होगा। और किसी भी एक प्राकृतिक नियम है, अगर वृक्ष में नई कोपलें निकलनी है तो पुरानी पत्तियों को गिरना पड़ेगा, सूखना पड़ेगा। बिना पुरानी पत्तियों को हटाए, गिराए अगर हम चाहें कि नई कोपलें आ जाएं, तो ये संभव नहीं है, प्राकृतिक नियम के विरुद्ध है। हमें दो काम करना है। एक तो उस सड़ी गली मानसिकता को, जिसमें झूठ के अलावा कुछ है ही नहीं और वहाँ कोई धर्म नहीं है, केवल कर्म कांड है। कर्म कांड को ही उन लोगों ने धर्म बना दिया है। वास्तव में धर्म विचार में होता है और आचरण में होता है, कर्म कांड में नहीं होता है। और वहाँ विचार नहीं है, केवल कर्म कांड है। मेरा जहाँ तक मानना है, जितना मैंने अध्ययन किया है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के माध्यम से, मैं समझता हूँ कि बौद्ध धर्म के दो सिद्धांत, पंचशील और अष्टांगिक मार्ग, पूरे मानव जगत का कल्याण करने के लिए पर्याप्त। उससे अधिक जो बौद्ध धर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है, वो भिक्षुक गणों का काम है।
आम आदमी के लिए वैसे तो पंचशील ही पर्याप्त, लेकिन अगर वो थोड़ा और आगे बढ़ता है तो अष्टांगिक मार्ग का उसको अनुसरण करना चाहिए। उससे आगे किसी गृहस्थ आदमी को, व्यापार करने वाले को, नौकरी करने वाले को, खेती बाड़ी जो भी अपने गृहस्थ आश्रम में है, उससे ज्यादा की उसको जरूरत नहीं है। और उतने में ही